आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होती है तो उसे हम स्पीड कहते हैं। जैसे 24 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 24 किलोमीटर ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हमारी डिस्टेंस हो गई और ये हो गया टाइम। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर भी होती है, मीटर पर सेकंड भी होती है, लेकिन इसमें जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है। और जो वेलोसिटी है वो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी भी सेम यूनिट्स होती हैं। और ऐसा यूनिट भी स्पीड के सेम ही होती है, मीटर पर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसका सबसे पहला टाइप होता है कांस्टेंट स्पीड। जैसा कि इसका नाम ही कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब है कि इसमें स्पीड चेंज नहीं होगी। इसमें स्पीड चेंज नहीं होगी। सेकेंड टाइप आता है हमारा एवरेज स्पीड। सपोज दैट ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक जाता है किसी भी डायरेक्शन से, और इसकी स्पीड जो है हर जगह अलग अलग होती है। सपोज दैट यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 27 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 35 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो ए से बी तक की जो टोटल स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, उसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस from initial to final position divided by total time taken। यानी सपोज दैट ए से बी तक ऑब्जेक्ट गया और इसने एक डिस्टेंस कवर करी, और उसने ये जो डिस्टेंस है एक फिक्स टाइम में कवर करी है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस यहाँ रखेंगे, टोटल टाइम यहाँ रखेंगे, और हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। इससे भी डिनोट करते हैं स्पीड एवरेज। थर्ड टाइप होता है इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट अ मोमेंट, यानी एक स्प्लिट सेकंड के लिए, एक बहुत समय छोटे समय के लिए किसी भी पॉइंट पर क्या स्पीड होगी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसा कि इसका नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये टाइम के साथ थ्रू आउट द होल जर्नी चेंज नहीं होती है। सेकेंड टाइप आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी एट अ मोमेंट, वेलोसिटी एट अ मोमेंट, यानी किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी जानना चाहें तो उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? ये होता है द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाय टी। इसमें v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, और t अपना टाइम। सपोज दैट ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक गया, इसकी यहाँ वेलोसिटी थी सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में गया और यहाँ जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये और फाइनल वेलोसिटी हो गई ये। सपोज दैट यहाँ से यहाँ जाने में, ए से बी जाने में ऑब्जेक्ट को सपोज दैट 20 सेकेंड लगे, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन के अंदर ही एक टॉपिक है जिसका नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फर्क क्या है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। लेकिन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी रिटार्डेशन, उसमें हमेशा वेलोसिटी कम होती है, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। अब एक्सेलरेशन भी दो तरीके से हो सकता है, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। अगर दो टाइप से हो सकता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तब भी एक्सेलरेशन होगा, और अगर डायरेक्शन में भी चेंज आता है तब भी एक्सेलरेशन होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है एक्सेलरेशन के, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।